तो क्लास 10th आप भी ऐसे ही डांस करोगे ये टॉपिक समझने के बाद, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे कंफर्म। व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम टू योर चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। आज हम समझेंगे मेटलर्जी के टॉपिक को चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल में से सबसे इजी और सबसे शॉर्ट वे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले व्हाट आर मिनरल्स? द एलिमेंट्री फॉर्म इन विच मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ। मतलब अर्थ के अंदर मेटल किस फॉर्म में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल। मिनरल में क्या होता है? मेटल के ऊपर डस्ट, सैंड, इंप्योरिटीज ये सब कुछ अटैच्ड होता है। उन्हीं डस्ट, सैंड और इंप्योरिटीज को क्या बोला जाता है? गॉन्ज या फिर मैट्रिक्स बोला जाता है इनको। इसके बाद होता है ओर। ओर माने वो मिनरल जिसको हम इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ के अंदर गोल्ड है लेकिन उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, तो वो मिनरल तो है लेकिन वो ओर नहीं है। ओर मतलब जब हम इजीली, इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली किसी मेटल को अर्थ के अंदर से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। कि सारे जो मिनरल्स हैं वो ओर नहीं हो सकते, लेकिन सारे जो ओर हैं वो मिनरल तो होंगे ही होंगे। क्लियर है? मिनरल मतलब मेटल प्लस डस्ट, सैंड, ये सारी इंप्योरिटीज को। अब इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए 3 स्टेप है। पहले स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। मतलब जो भी मेटल है उसके ऊपर से ये जो गॉन्ज, मैट्रिक्स, ये जो डस्ट की, सैंड की लेयर है इसको हटाना। जैसे आप न्यू फोन लेके आते हो उस पे से ऊपर से आप लेयर हटाते हो, ऐसे ही मेटल के ऊपर से डस्ट, सैंड की लेयर को हटाना, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे। सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल जो है ना वो अर्थ के अंदर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट से दोस्ती कर लेता है, तो हमें उनकी दोस्ती को अलग करना है। क्या चीज? मेटल जो है वो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट से दोस्ती कर लेता है अर्थ के अंदर, तो हमें उनको अलग करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, आइए देखते हैं। तो स्टेप 1 है फॉर लो रिएक्टिव मेटल। लो रिएक्टिव मेटल एग्जाम्पल हमने लिया है HgS, मरकरी का ओर है ये, मरकरी सल्फाइड। इसको सिनेबार भी बोला जाता है, इसको सिनेबार भी कहते हैं हम। इसको हम क्या करते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मल जो आप हीट कर रहे हो लेकिन किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या बन जाएगा? HgO, मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। इस Hg को हम दोबारा हीट करेंगे तो Hg अलग और ऑक्सीजन अलग। तो हमने क्या करा? सबसे पहले रोस्टिंग, इसको हीट करा ऑक्सीजन के साथ, और फिर जब ऑक्साइड बन गया तो हमने सिंपली उसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। 2 स्टेप, रोस्टिंग और हीटिंग। यहां से हमें मिल गया लो रिएक्टिव मेटल। मीडियम रिएक्टिव मेटल की अगर हम बात करें तो देखो, मीडियम रिएक्टिव मेटल 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो सल्फाइड ओर वाले या फिर कार्बोनेट ओर वाले। अब अगर सल्फाइड ओर है तो हम करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब जिंक सल्फाइड, मीडियम रिएक्टिव है जिंक, उसको रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। कार्बोनेट है तो जिंक कार्बोनेट को सिंपली हीट कर दिया आपने विदाउट ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन, हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन। तो हमारा दोबारा से वही बन गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। पहला स्टेप है या तो रोस्टिंग फॉर सल्फाइड और या फिर कैल्सिनेशन, और सेकंड स्टेप है स्मेल्टिंग या एल्यूमिनोथर्मी। मतलब स्मेल्टिंग मतलब रिडक्शन विद कार्बन और एल्यूमिनोथर्मी मतलब रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये ऑक्साइड बना इसमें या तो कार्बन ऐड कर देंगे, तो देखो जिंक अलग हो गया, कार्बन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। और ऐसे ही देखो Fe2O3 में हमने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, एल्यूमिनोथर्मी। तो देखो Al2O3 प्लस Fe, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को हम थर्माइक रिएक्शन भी कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इसमें बहुत सारी क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है, और जिसको हम रेलवे ट्रैक्स या फिर मशीन में इंटरनल क्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल को या तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन स्टेप 1 में, स्टेप 2 में स्मेल्टिंग, रिडक्शन विद कार्बन, और एल्यूमिनोथर्मी, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम आपको करना है। ठीक है? और फिर आते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल की ना ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है, दे हैव वेरी हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन। तो इसलिए हम उनका क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन ओर। उसमें हम क्या करते हैं? एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको हम मोल्ट करेंगे, इसको हम मोल्टन ओर बनाएंगे, इसकी मतलब मेल्ट करेंगे इसको हम। ठीक है? और सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। कैथोड, कैथोड मतलब कौन सा टर्मिनल होता है आपका? नेगेटिव। वहां पे हमें क्या मिलेगा? सोडियम प्लस। सोडियम प्लस क्यों है? क्योंकि उसने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांगेगा और क्या बन जाएगा? सोडियम। एट एनोड हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगी, मतलब Cl माइनस मिलेगा। माइनस क्यों है? क्योंकि उसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा।
और इस तरीके से हाई रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें एनोड पे हम इम्प्योर मेटल लेते हैं और कैथोड पे हम प्योर मेटल लेंगे। ये सारे मेटल्स के लिए करा जाता है, चाहे हाई है, चाहे मीडियम है, चाहे लो रिएक्टिव है। जैसे करंट पास करेंगे तो क्या होगा, यहां से जो भी प्योर मेटल है वो कैथोड पे जाना शुरू हो जाएगा और सारा जो भी डस्ट है वो एनोड मेटल के फॉर्म में नीचे बचेगा। एट एनोड क्या हो रहा है, मान लो कॉपर हमने लिया यहाँ पे भी कॉपर प्योर फॉर्म में लिया, तो एनोड से सारा कॉपर लूज हो रहा है और कैथोड पे सारा कॉपर धीरे धीरे गेन हो रहा है। धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा और ये एकदम फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका मेटलर्जी। तो आज के लिए हमारा टॉपिक हो गया खत्म, लेकिन आपका काम अभी नहीं हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में कैसा एक्सप्लेनेशन लगा वो जरूर लिखना। पार्ट 2 के लिए भी आपको कमेंट करना है। अंटिल देन गुड बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।